शुपरमतिविभावेना पटुमतेभ्यः शुचिरतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्याणुकय कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे। गुरुभक्ति संजिमीडय तरन्ति संसार शायरं घोरं छिन्नते अट्टकमं च मरणं न पावन्ति। ये नित्यं मृदमन्त्रहोमिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनधनां साधुक्रियाशादिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रीडन्तु मां साधुवा। गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। इच्छामि भन्ते आयरिभक्ते कावशपोकोतशालोचीं समर्णां समदर्शनं समचयुत्तानं पञ्चविहाचारणं मायाराधिष्णुदेशानं वच्छयानं तिर्यणगुणपालदरयाणं शबिषाहुडं शयनिचकालं अंचेमि पूजेमि वन्नामि वंशामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ शुगि गमनम समाहि मरणं चिन्गुण संपत्ति हो मज्जम वन्दितु शोषते दोमचल मनोवंगयं पते बोच्छामि शमे पाहुर्मिडमोश्वे केवली। लोगों का कहना होता है कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देख लिया। आचार्य महाराज कुंद स्वामी इस बात का खुलासा करता है। कहते हैं वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में वर्तमान काल इसका अभिप्राय क्षेत्र से भी जोड़ना, क्योंकि भरत और ऐरावत क्षेत्र इन दो क्षेत्रों की व्यवस्था है। विदेह क्षेत्र का वर्तमान काल हमेशा चतुर्थकालीन व्यवस्था में प्रवर्तता है। विदेह क्षेत्र का वर्तमान होगा तो चौथा काल होगा। भरत ऐरावत क्षेत्र का वर्तमान होगा तो काल विवक्षित होगा। यदि आप इस दुखमा काल में बैठ करके कोई चर्चा करेंगे तो ये अवसरपणी का पंचम काल दुखमा काल है। इन क्षेत्रों में काल परिवर्तनशील होता है।
कुछ क्षेत्रों में काल शाश्वत होता है। तो आचार्य भगवान अपने इस भरत क्षेत्र की बात कहते हैं कि संप्रति काल है। इस काल में अस्मिन क्षेत्र है। कस्मिन क्षेत्र है? भारतवर्ष है। इस भरत क्षेत्र में यदि कोई कहता है कि मैंने आत्मा को साक्षात प्रत्यक्ष देख लिया, ऐसा कहने वाला व्यक्ति हो सकता है एक वो व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति के यहाँ जिस मत में सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है, परोक्ष की कोई चर्चा नहीं होती उनके। जैन सिद्धांत को छोड़कर गए अन्य मतावलंबी लोग, जिसको जैन सिद्धांत परोक्ष ज्ञान कहता है, उसको वो लोग प्रत्यक्ष मानता है। किंतु वे प्रत्यक्ष की परिभाषा पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनके यहां उनका जो देवता है वो परोक्ष ज्ञान में प्रवृत्ति करता हुआ भी वो प्रत्यक्ष मान लेता है। लेकिन जैन सिद्धांत में प्रत्यक्ष उसको कहा जाता है कि जो पर की अपेक्षा के बिना आत्म तत्व से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। चूंकि उत्पन्न होने की बात है, मत समझना कि कहीं अलग से आकर के उत्पन्न होता, पहले आत्मा में नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न का अभिप्राय है कि पहले आवरण से युक्त था, सावरण था, और जो सावरण ज्ञान था उस समय उसकी प्रत्यक्ष की विवक्षा नहीं होती थी। जब वही ज्ञान निरावरण हो गया, आवरण से रहित हो गया, तो जो निरावरण ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जो सावरण ज्ञान होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ये विवक्षा यहां भी समझो तो अपने यहां षड दर्शन चलते हैं, और उन दर्शनों की अपनी अपनी विवक्षा है। वो वस्तु को कैसे समझते हैं, आप भी इन दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह से निर्णय करना। यदि वो निर्णय होगा तब आप प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि तुम प्रत्यक्ष को और परोक्ष को समझ लो। तो इन्हें कहा यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा रागादि विकल्प रहित जो सुसंवेदन रूप भाव श्रुत ज्ञान है, उसको शुद्ध निश्चय से परोक्ष कहते हैं। परोक्ष की परिभाषा ध्यान रखना। जानते तो सब हैं, ज्ञान का काम जानना है, ऐसा नहीं कि आपका ज्ञान जानने का काम ना करे और दूसरे का ज्ञान जानने का काम करे, ऐसा नहीं। कई लोग कहते हैं हमें ज्ञान नहीं है,
ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नहीं है, इस बात को आप ज्ञान से बोल रहे हैं या ज्ञान से बोल रहे हैं? बताओ कैसे? हमें ज्ञान नहीं है। एक वाक बोलना है तो ये भी तो ज्ञान से ही बोला जा रहा है। जड़ थोड़ी कहेगा, कभी जड़ नहीं कहता कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। लेकिन विवक्षा है कि हम जिस चीज में पारंगत होना चाहते हैं उस विषय में हमें ज्ञान नहीं है। समय सार का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। रोटी बनाने का तो ज्ञान है, बाल बच्चे पालने का तो ज्ञान है। आप अपने बाल बच्चों को शिक्षा देते कि नहीं देते? बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता होगा, देता था। तो ये उस व्यक्ति ने अपने आप को मान रखा कि हमारे पास ज्ञान नहीं। इसका मतलब है उस व्यक्ति के पास जीव द्रव्य के गुणों का परिचय नहीं है। ज्ञान नहीं है। यदि केवल ज्ञान की अपेक्षा कहो तो अपन सब कहेंगे कि अपने पास ज्ञान नहीं है। लेकिन मति श्रुति ज्ञान तो सब जीवों को होता, संसार के प्रत्येक प्राणी के पास ये व्यवस्था है। बस इतना है कि उस ज्ञान में न्यूनाधिकता हो सकती है। जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र का ज्ञान है। आप यदि दक्षिण भारत की यात्रा करने जाओ, आप अपने क्षेत्र के ज्ञानी हो सकते हो उत्तर भारत के, लेकिन जैसे ही आप कर्नाटक में प्रवेश करते हैं तो वहां की वर्णमाला से भी तुम्हारा परिचय नहीं। वहां की वर्णमाला देखोगे आप, तुम्हें जलेबी जैसे बने हुए वर्ण हैं। उसी जलेबी जैसे वर्ण से वे आई उरी लीली का ज्ञान कर लेते हैं। लेकिन अपन वहां जाए तो अपने लिए तुम्हें वर्णमाला भी नहीं आती, काहे के ज्ञानी? हमारे यहां चलो तुम्हारे कान खड़े कर दे। और यदि यहां का व्यक्ति वहां जाता है, हम तुम्हारी वर्णमाला नहीं समझते, लेकिन तुम्हारे क्षेत्र में रहने वाले कोई हिंदी भाषी को लेके आओ और हम क्या बोल रहे फिर सुन लो आप। यानी यत्र अनभिज्ञा ते अज्ञानिनः। जो व्यक्ति जिस वस्तु से अनभिज्ञ है उस वस्तु के विषय में वो अज्ञानी है। ये मत समझना कि मेरे पास ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान है, लेकिन वहां तक हमारा ज्ञान पहुंचा नहीं है। आप चाहें तो अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आप कर्नाटक में रह करके वहां की भाषा 6 महीने में सीख जाएं तो उसमें भी पारंगत हो जाए।
बस इतना है कि आपको सीखना है, अभ्यास करना है, आपको अपनी रुचि बनाना है। कैसे बनाए? एक राजा के लड़के थे 4-6 या 10-20 जितने हों। अब लड़के बहुत बड़े हो गए, लेकिन सारे बच्चे मूर्ख थे, किसी भी विद्या में पारंगत नहीं थे। राजा बड़ा चिंतित हुआ। कि मूर्ख पुत्र होने की अपेक्षा एक पुत्र ज्ञानी होना श्रेष्ठ है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति पग पग पर कष्ट प्रदान करता है और ज्ञानी व्यक्ति पग पग पर सम्मान प्रदान करता है। क्या करे? राजा ने घोषणा करा दी, जो विद्वान हमारे पुत्रों को विद्वान बना देगा, ज्ञानी बना देगा, उसके लिए आधा राज्य भेंट कर देगा। अनेक पंडित आए, लेकिन कोई उनको समझा नहीं सका, पढ़ा नहीं सका। एक शिव शर्मा नाम के ब्राह्मण ने ये बात राजा के सामने रखी कि मैं 6 महीने के अंदर तुम्हारे बेटों को विद्वान बना दूंगा। हर किसी के पास कला नहीं होती है। ज्ञान होना अलग वस्तु है, लेकिन ज्ञान को परोसने की कला अलग वस्तु है। उसी वस्तु को आप परोसते हैं, सामने वाला संतुष्ट नहीं होता, और उसी वस्तु को कोई समझदार व्यक्ति परोस देता है तो लगता बहुत अच्छा लगा। क्यों? कला अपनी अपनी अलग अलग होती। बातें तो सब एक हैं, कहने के ढंग सिके चना मीठे लगे नमक मिर्च के संग। बातें तो सब एक है, लेकिन तुम कैसे तरीके से कह रहे हैं? 2 लड़के थे, एक पढ़ा लिखा था, एक बिना पढ़ा लिखा था। बिना पढ़े लिखे लड़के से पूछा, ये आपके साथ में जाने वाली महिला कौन है? वो बिना पढ़ा लिखा लड़का कहता, तुम जानते नहीं, ये तो हमारे बाप की लुगाई है। और जो पढ़ा लिखा था उससे पूछा, ये कौन है आपके? अरे आप जानते नहीं, ये जनक जननी जन्मदात्री पूज्य मातेश्वरी है। परिचय तो कराया, पड़ोसी तो बात। दोनों ने पड़ोसी, कान कहीं से पकड़ो, चाहे सामने से पकड़ो चाहे पीछे से पकड़ो,
उस बिना पढ़े लिखे ने भी परिचय तो कराया। मां ने कहा, बाप की लुगाई गई। जिसने सुना उसने उसकी तिल लगी उड़ा दी। लेकिन जनक जननी पूज्य मातुश्वरी जन्मदात्री उसी मां का परिचय करा रहा है, लेकिन इन शब्दों में शक्कर घुली है। इसको सुनकर के लगता है आप बहुत सभ्य और लोगों के प्रति, पूज्य पुरुषों के प्रति विनय का भाव रखने वाले हैं। उसी प्रकार उस पंडित ने उन बच्चों के लिए पढ़ाने का संकल्प कर लिया। मैं 6 महीने के भीतर तुम्हारे बच्चों को विद्वान बनाऊंगा। और ले गया। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा प्रारंभ की। कहां से की? एक ग्रंथ है जिसका नाम पंचतंत्र है। कभी आप लोगों ने सुना है? पढ़ा भी होगा। मित्रलाभ, कौआ उल्लू की कहानी तो कहानी है, लेकिन उस कहानी में शिक्षा क्या देना है? मित्र लाभ करना है, मित्र बनाना है। कैसे बनाए? किससे कहें भैया तुम हमारे मित्र बन जाओ? बन जाओ? ऐसा नहीं होता। मित्र लाभ करना है आपके लिए तो आपको कुशलता अपनाना होगी। मधुर आलाप, मधुर व्यवहार और मधुर मुस्कान, ये 3 चीजें हैं आपके पास। इनमें कंगाल तो नहीं है। मधुर आलाप हो, जब भी बोले इतना मीठा बोले कि शक्कर को बोलना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी चींटियां उनके पास दौड़ के आती है। शक्कर बुलाती किसी चींटी को, गुड़ किसी को बुलाता नहीं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े बर्रा ततैया उनके पास मंडराने लगते हैं। खजूर बाजार में खुला रखा होगा, देखा ना कभी आप लोगों ने? जाना खजूर के ठेला वाले के पास, खजूर की दुकान के पास, धुआं पहले से रखा था वो। काय के लाने रखो धुआं भैया? बर्रा ततैया भगावे के दाढ़ी मार के। धुआं से सामने वाले की थोड़ी आंखें गड़बड़ाएगी। यहाँ अपन काम कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य हो। उस मिठास ने बुलाया नहीं आपको, लेकिन फिर भी वहां आ रहे हैं। क्या आपकी वाणी में भी इतनी मिठास है? ये मधुर आलाप। आप यदि किसी को गाली देवे तो भी मीठी गाली देवे। मीठी गाली होती कि नहीं होती? जैसे चाय होती ना, एक नींबू की चाय, एक दूध की चाय या चाय पत्ती की चाय, ऐसी चाय अलग अलग आती है ना, काय काय की आती। ठंडी चाय, गरम चाय, नींबू चाय, बताओ ना कितने प्रकार की आती हैं? शुगर चाय भी आती है। ये सब क्या है? तुम्हें कौन सी पीना है? सामने वाले को डांटना है तो मीठे शब्दों में नहीं डांट सकते।
यदि काम बिगड़ गया और सामने वाले को यदि कोई बात बताना है तो आप प्यार से नहीं बता सकते, नाराज होना आवश्यक है। मधुर आलाप करने वाला हमेशा इस बात का प्रयोग करता है, वो सोचता है डांटने से काम नहीं, प्यार से काम बनता है। जो भी कहो मुस्कुरा के कहो। तुम्हारी शान घट जाती कि रुपया घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वो हंस करके कहा होता। नाराजी से कहने की अपेक्षा प्रेम से कह देते तो तुम्हारी शान घट जाती, इज्जत घट जाती, छोटे हो जाते। कोशिश करो। इसलिए मित्रों का लाभ करना तो सबसे पहली शर्त, क्या शर्त है? मधुर आलाप, मीठा बोलो, सबसे बोलो। आजकल तो हर चीज में आपकी इंग्लिश चलने लगी, गालियां भी इंग्लिश में होती वैसे हैं? अरे जमाना बदलता जा रहा है, आज तो गालियां भी इंग्लिश में हो रही, अभिवादन भी इंग्लिश में हो रहा, और कुछ दिनों बाद तो हमें लगता है बच्चे शायद इंग्लिश में ही रोएंगे, हंसेंगे तो इंग्लिश ही में हंसेंगे। हिंदी तो तुम्हारी समाप्त ही हो जाएगी। अभ्यास करो कि आप लोग बच्चों को इंग्लिश ही में रुलाने की कोशिश करें, क्योंकि आज माँ गैया का परिचय कराती बेटा को तो काऊ कहती है, गैया तो कहती नहीं है। काऊ कहने में कभी गौआ गैया माँ नहीं आ सकती, गाय गौ माँ नहीं आएगी। काऊ तो काऊ है। अब तुम लोग पहले काऊ 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 कौआ हम बोलते थे, अब काऊ काऊ गैया को बोलने लगे। इंग्लिश का जमाना आ गया। मित्र लाभ करना है, अभ्यास करो। मित्र बनेंगे तो इन 3 कारणों से बनेंगे: मधुर आलाप, मधुर व्यवहार, प्यारा व्यवहार। आपके बेटे से कांच का गिलास फूट गया, मधुर व्यवहार करो। अंधा है क्या? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है, सावधानी रखा करो, अपना नुकसान हो जाएगा। तुमने 5 रुपए की गिलास फोड़ दी, 5 रुपया की चाय गिरा दे, और पूरे कमरे में कांच फैला दिया, जो भी निकलेगा पैर खराब हो जाएगा। अब उधम नहीं करना। ये मधुर व्यवहार तुम्हारा उस बच्चे के ऊपर ऐसा गच्छ होकर के बैठेगा जैसे मिट्टी पे डाला हुआ पानी उसी में बैठ जाता। लेकिन तुमने उसको डांट दिया, 2 थप्पड़ मार दिए, अब वो सोचता है कि एक कांच गिलास फोड़ने के 2 थप्पड़ तो पनिशमेंट, और क्या खा लेंगे अपन, कौन से मरते 2 थप्पड़ में, नहीं सोचता वो। अरे 2 थप्पड़ मारना तो हमारी एक्सरसाइज तो हुई ना, क्या बिगड़ गया? हम तो छाती में 100 मुक्का रोज मारते, तुमने 2 मार दिए थे, क्या अंदर? ये मधुर व्यवहार नहीं है कि तुम्हारे इस व्यवहार से व्यक्ति और परिपक्व बने कि हम सहनशील बन जाएंगे 2 मुक्का खाने के। मधुर व्यवहार। और मित्र लाभ का अर्थ है ये नहीं कि सिर्फ बाहर के लोगों से मित्रता करना, आप अपने परिवार के साथ भी मित्रों जैसा व्यवहार करें, मधुर आलाप करें। बोले तो अपनी संतान से बेटा करके बोला,
बोले तो बहुत अच्छा नाम लेकर के बोले, चिंटू पिंटू किंटू इंटू ऐसे कैसे कैसे नाम आप लोग इनके अर्थ सोचे आपने कहा होते। अब ऐसे नाम रख देते हो, चिंटू नाम रख दिया, चिटिया की तरह वो काटता रहेगा तुम्हें जिंदगी भर। अच्छा नाम नहीं मिला तुम्हें, नहीं मिला तुम्हें। अरे तुम्हें नाम रखने के लिए हमारे शास्त्रों में 1008 नाम भगवान के रखे हैं। तुम्हें कौन से शब्द से चाहिए बताओ? सहस्रनाम पढ़ लो, जो नाम अच्छा लगे वो रख लो। विश्वदर्शवा रख लो तो अपने बेटे को नाम नहीं रख सकते? नहीं, हम तो वो ही रखते हैं, आपको वो ही अच्छा लगता है। अच्छे नाम अच्छे नहीं लगेंगे, जो सार्थक नाम होते हैं वो सार्थक नाम अपने आप में बहुत लाभदायी होते हैं। इसलिए कोशिश करो कि मधुर व्यवहार करें, सबके साथ करें, बहुत प्यारा व्यवहार। शैतान के साथ भी करे और इंसान के साथ भी करे। शैतान के साथ भी इंसान मधुर व्यवहार करेगा, वो भी इंसान बन जाएगा। अब देखते नहीं, कुत्ते से भी प्यार करते हो तो वो भी बेचारा तुम्हारे पीछे मुंह हिलाने लगता है। आपको विश्वास नहीं कि आप इंसान से इंसानियत के साथ व्यवहार करो तो वो इंसान बन जाए? नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप समझदार पढ़े ही नहीं कभी आपने। अब पहली बार आए समझदार पढ़ तो मित्र लाभ बनाना तो सीख ही लेना, कैसे मित्र बनाए जाते हैं। कौन कौन से कारण सुन लिया आपने? मधुर आलाप, मधुर व्यवहार, और अब क्या है? मधुर मुस्कान। आपके चेहरे को यदि मुस्कुराता हुआ देखेंगे तो सामने वाला तुम्हारा साथ देगा। लटके हुए चेहरे को कोई देखना पसंद नहीं करता। आप फोटो उतरवाने जाते हैं तो लटके चेहरे की बनाते हो कि मटकते हुए चेहरे की बनाते हैं? कैसा चेहरा होना चाहिए? अरे यदि तुम्हारा चेहरा लटका है तो तुम तो छोड़ो, वो सामने फोटो उतारने वाला भी फोटो उतारने तैयार नहीं होता। वो तुम्हें संकेत करता है थोड़ा मुस्कुराओ, नहीं कहता? अरे हम जैसे हैं वैसे ठीक है, खींच ले तू। मैं नहीं खींच सकता। हाथ जोड़ के कहो कि भाई साहब मुझे लटके चेहरे की फोटो चाहिए है, एक तो बना दे। तुम्हें बाहर कर देगा स्टेडियम के, स्टूडियो की बाहर कर देगा, वो रखेगा नहीं आपको अपने पास। जिस चीज को मैं देखना पसंद नहीं करता, नहीं, मुझे एक लटके चेहरे की, खेद खिन्न चेहरे की फोटो निकाल करके अपने उस बैठक रूप में लगाना है जहां मैं हमेशा देख सकूं कि ये शैतान का चेहरा है। एक कष्टों में जीने वाले का चेहरा है, इस संघर्ष की जिंदगी जीने वाला चेहरा है। और फिर एक फोटो ऐसी निकलवा, कमल की तरह खिला हुआ चेहरा, बहुत प्यारा। 100 फोटो खिले हुए चेहरे के अलग अलग मुस्कुराते हुए उतरवा, फिर उस खिले हुए चेहरे को आप देख करके फोटो देखो, दोनों में कौन अच्छा लग रहा आपको। जब लटके चेहरे की देखोगे तो अरे हम ऐसे लगा, हमने तो आज तक देखो ही नहीं कि हम ऐसे लगते, हम तो हम भूल के भी नहीं कर, नहीं होता। आप घर से आए हो और चेहरे पे यदि यहाँ पर कोई नेपकिन पहुंची और नेपकिन का कोई धागा लगा और कोई कह दे अरे भाई सब का लगा गया है, अरे देख न ले कोई, और इतनी स्पीड से साफ करता है, फिर पूछे क्या ठीक है, अब तो नहीं लगा। एक नेपकिन का छोटा सा धागा लगा और इतना तिल मिला गया,
उलट के चेहरे की ऐसी खोटी सूरत देख करके क्या तुम नहीं तिलमिलाओगे? लेकिन भगवान ने अच्छा किया कि कम से कम आंखें ऐसी काम नहीं करती तुम्हारी कि तुम अपने चेहरा को देख सको। यदि तुम अपनी आंखों से तुम अपना चेहरा देखते होते तो शायद कभी नहीं तुम्हारा चेहरा लटकता न खेद होता। दूसरों को देखते रहो, अपनों नहीं देखो। ये है मधुर मुस्कान, हमेशा प्रसन्नता का। आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये तीन चीजें यदि तुम्हारे पास होंगी तो तुम्हें मित्रों की कमी नहीं होगी। मित्र तुम्हारे हर व्यक्ति जिससे मिलोगे वो व्यक्ति याद करेगा, धन्य है इनसे मिल करके तो आज ऐसा लगा कि अब इन्हीं के हो जाए हम। ये होता है, कोशिश करें। तो ये 5 तंत्र उस पंडित ने बनाए और इस तरह की शिक्षा करी कि तुम हमेशा मधुर आलाप करो, मधुर व्यवहार करो, मधुर मुस्कान दो। यही तो सीख है, और क्या करना बताओ? अब वो इस चीज से सीखने लगा, पढ़ने लगा, बात समझ में आ गई और बहुत बड़ा विद्वान हो गया। और पंडित ने 6 महीने में विद्वान बना करके उन बच्चों को सौंपा तो आधा राज्य पा लिया। आप भी राज्य पा सकते हो। इस तरह से यहाँ पर अपन को ये देखना, देखो यहाँ लिखा कि केवल ज्ञान की अपेक्षा रागादि विकल्प से रहे सुसंवेदन रूप जो भाव श्रुत ज्ञान है वो शुद्ध निश्चय से परोक्ष कहा जाता है। देखो उस ज्ञान में रागादि परिणाम की लहर नहीं होना चाहिए, उससे रहित होना चाहिए। और दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया? सुसंवेदन रूप होवे। सुसंवेदन माने आप अपने स्वयं का वेदन करो, आप अपने आप को स्वयं जानो। पानी में यदि कचरा मिला है तो उस कचरा मिले पानी को पी जाते कि कुछ अलग क्रिया करते? नहीं, कचरा है, अब वो कचरा छानने से दूर होगा अथवा फिटकरी डालने से दूर होगा? बताओ क्या, कौन सा कचरा है? पानी मटमैला है तो फिटकरी डालो। और यदि उस पानी में कोई आने वाला भूसा और कूड़ा कचरा बह रहा है तो पानी छान के पियो। ये तो विवेक की बात है, इसी का नाम तो भाव स्रोत है। जैसे आप उस मटमैले पानी में भेद विज्ञान कर लेते हो कि इस पानी में फिटकरी डालने की जरूरत है और इस पानी में हमारे लिए छानने की जरूरत है, और वहां पर छान भी लेते, फिटकरी डाल करके उस पानी को आप कचरा नीचे बैठाल करके शुद्ध पात्र में पानी अलग कर देते, शुद्ध पानी और कचरा अलग कर देते हैं। इसी तरह आपकी आत्मा में कौन सा कचरा भरा है? यदि विषय भोग का कचरा भरा है तो वैराग्य के छन्ना से छानो, और यदि कसायों का कचरा भरा है तो भेद विज्ञान से छानो। भेद विज्ञान यानी फिटकरी से छानना होगा जो कसायों से मटमैला होगा। और यदि भोगों की बात है तो उसको वैराग्य के छन्ना से छानना होगा। यदि होगा तो आपका पानी छनेगा, आत्मा रूपी जल साफ स्वच्छ होगा। अन्यथा तो अनादि काल से वही मटमैला पानी पीते आ रहे, वही भोगों का कचरा बहता हुआ पानी पीते आ रहे, अपना कुछ होश ही नहीं रहता। इस बात को देखो, इनने कहा ये सुसंवेदन रूप ओ भाव श्रुत ज्ञान वो शुद्ध निश्चय से परोक्ष। तथापि इंद्रिय मनोजनित विकल्प ज्ञान अपेक्षा प्रत्यक्ष। इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला जो परोक्ष है ना, उस परोक्ष को भी यहाँ पर, क्योंकि मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तद माने वो मति ज्ञान इंद्रिय
और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। इसी बात को यहाँ लिख रहे कि इंद्रिय और मन से उत्पन्न हुआ सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है कि हमने साक्षात स्पर्श करके देखा कि आइसक्रीम ठंडी होती है, साक्षात स्पर्श करके देखा अग्नि गर्म होती है। अब दूसरा व्यक्ति कहता है तुमने साक्षात अनुभव किया अग्नि गर्म होती है, हमने साक्षात अनुभव किया कि पानी भी गर्म होता है। क्या करोगे? झगड़ा करोगे क्या? साम्य भाव अपनाओगे? क्या करोगे? झगड़ा नहीं करना, वहां पर उसकी बात को भी स्वीकार करना कि पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, लेकिन यदि उस पानी के लिए कुसंगति में डाल दिया गया है, पानी को पात्र में भर करके और अग्नि के सिर पे रख दिया गया है, तो वो पानी भी गर्म हो सकता है, लेकिन पानी का स्वभाव गर्म नहीं हो सकता। स्वीकार कर लेना। कोई पानी को कहे तुम कहो पानी ठंडा है, वो कहे पानी गर्म है, हाँ भैया तुम भी सही कह रहे हैं, हम भी सही कह रहे हैं। क्यों? नहीं की विवक्षा में कोई भेद नहीं। वो कहे आइसक्रीम गर्म होती है, वो कहे ठंडी होती है, हाँ भैया हमें स्वीकार। आइसक्रीम भी गर्म होती है, आइसक्रीम का स्वभाव गर्म होता है, स्पर्श ठंडा होता है। मखाना हल्का होता है कि गर्म होता है? स्पर्श में हल्का है लेकिन प्रकृति में गर्म होता है। ये सब चीजों को नई की विवक्षा से यदि आप समझोगे तो कहीं कोई विवाद खड़ा नहीं होगा, और यदि नई की विवक्षा नहीं लगाई तो पग पग पर विवाद खड़ा हो जाएगा। सामने वाले ने कहा 2 और 2 5 होते हैं, स्वीकार करोगे कि नहीं? नहीं करोगे? भाई तुम्हारे गणित से 5 होते हैं तो मुझे स्वीकार। हमने तो 2 और 2 को 4 पढ़ा है। अब उससे सीख लो कि तुम 2 और 2 5 कैसे कह रहे हैं। तुम्हें नई शिक्षा मिल जाएगी, हटाकर नहीं करना। तुमने जो सीखा है उसमें आगे और विकास हो जाएगा। ठीक है भैया, हमने आज तक नहीं सीखी ये कला, सिखाइए आप 2 और 2 5 कैसे करेंगे, मैं भी नया ज्ञान प्राप्त करूंगा। झगड़ा नहीं करना, झगड़ा करोगे तो नहीं सीख पाओगे, भाग जाओगे। अब वो कहेगा 2 2 तो 4 होते ही हैं, लेकिन और माने ये कौन लगा लो, और की क्या वैल्यू? इस समुच्चयवाची होता शास्त्रों में। देखो रत्नकर्ण श्राप का 4 में जहां पर 18 दोष गिनाए, सूत्र में राग देश चुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयान राग देश मोहास्य और यस्याप्ता सप्त कीर्त्यते। ये 18 दोष बता रहा है, लेकिन लिख तो 11 ही रहे। 6 शब्द दिया है, जितने बाकी रह गए 6 से ले आओ। तुम 2 2 5 मार रहे हो तो 2 2 5 और से एक और निकाल लो। नहीं हो सकता। यही तो अनेकांत की व्यवस्था है। लेकिन तुम झगड़ा करते हो और कह रहा है, लेकिन और में तुम्हें कोई ठोर नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें से एक निकालना है, क्योंकि और शब्द में से तुम जितना निकाल सको उतना निकालते जाओ। इसी का नाम तो समुच्चयवाची है। अब तुम यदि व्याकरण पढ़ जाओगे तो ये समुच्चयवाची चकार तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या क्या निकालना पड़ता वो अच्छी तरह से समझ जाओगे। इसलिए यहाँ पर सविकल्प कहा। वस्तु ऐसी भी है और वस्तु ऐसी भी है, लेकिन तुम लोग बहुत जल्दी झगड़ा खड़ा करते हो, उस बात को स्वीकार नहीं करते हो। कोई कहे करेला मीठा होता है, कैसा होता है बताओ? कड़वी चीज कौन खाता? अरे भाई मीठा खाने में लग रहा है
उस कड़वी वस्तु को भी मीठा मान रहे। आज तो बहुत आनंद आ गया, करेला के साथ में हमने चावल खा लिया, मीठा लगा? नहीं, वो कड़वा भी मीठा है। नमक खा रहा है क्या मीठा है? नमक भी मीठा है। महाराष्ट्र में उसको मिट्ठू कहते हैं। मिट्ठू माने मीठा होता है। क्या बात हो गई? जिस वस्तु के सेवन से तुम्हें अच्छा लगे वो ही मधुर व्यवहार है। यही तो मधुरता है। करेला खाने में अच्छा लग रहा है, अच्छा है, मीठा है, इसलिए उसको जहां जैसे जाके देश में रहिए, बेसो बेसो कहिए, ऊंट बिलैया ले गई तो हाजू हाजू कहिए, इसी का नाम अनेकांत है। आप जिसके देश में रह रहे हैं वैसा वैसा कहते जाओ, आप बड़े सुखी रहोगे। इसी का नाम अनेकांत पद्धति, इसी का नाम स्यादवाद पद्धति है। ठीक ऐसा भी है। अब तुम उससे पूछो क्यों भैया ऊंट के लाने बिलैया कैसे ले गए? वो कहेगा कि हमारे यहाँ बिलैया को ऊंट कहते हैं। क्या उसके देश की भाषा में ऐसा ही होता है। अब तो स्वीकार कर लोगे कि हाँ अब ले गया होगा, बस समझ में आएगी तो स्वीकार हो जाएगा। उसमें बीच में तुम मड़ंगा नहीं डालो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम्हारे यहाँ 1 फुट की होती है बिलैया, वहां ऊंट के बराबर होती है, तो वो बिलैया ले गई ऊंट के बराबर, ले गया। ये अनेकांत इसी बात को लिखा ना, सविकल्प रूप ऐसा भी है ऐसा भी है। इसको प्रत्यक्ष कहते, लेकिन न्याय की भाषा में उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तेन कारण, इस कारण से आत्मा संवेदन ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष होती है, और केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो परोक्ष। माने केवल ज्ञान जब तक नहीं हो रहा तब तक जो ज्ञान है वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और उस परोक्ष ज्ञान के माध्यम से तुमने जो साक्षात देख लिया उसको प्रत्यक्ष कहा, लेकिन उस प्रत्यक्ष को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी व्यवहार के माध्यम से इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। सर्वथा परोक्ष वक्तुम नायाति, सामने रखी हुई वस्तु को आप सर्वथा परोक्ष नहीं कह सकते, किंतु चतुर्थ काले भी केवलिना के महात्मानम हस्ते गृहीत्वा दर्शयति। अब ठीक है भाई, आचार्य महाराज प्रश्न तुम्हीं से कर रहे हैं कि तुमने आत्मा को प्रत्यक्ष देख लिया, तो केवली भगवान ने भी चौथे काल में क्या आत्मा को ऐसा हाथ पे रख करके दिखाया? देखो, चे रखी शुद्ध आत्मा और चे रखी अशुद्ध आत्मा। एक हाथ में मेंढक को रख ले में, और एक हाथ में यहाँ पर परमात्मा को रख ले में, जो आत्मा निष्कर्म हो गई। ऐसे सिद्ध परमात्मा को एक हथेली पे रखें और एक हाथ पे मेंढक को रखें, और केवली भगवान क्या चौथे काल में साक्षात दिखा दे? तो देखो ये मेंढक है ना, ये संसारी है, सकर्मा है, और जे सिद्ध आत्मा बिल्कुल शुद्ध आत्मा ये हाथ पे रखी बिल्कुल शुद्ध है। भी यदि केवली भगवान हाथ पे रख करके भी उन सिद्ध परमात्मा को दिखाएं तो तुम्हारे पास चश्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखने का? बताओ। अरूपी वस्तु को देखने का अपने पास कोई साधन है ही नहीं। वो अरूपी वस्तु को सिर्फ केवल ज्ञान से देखा जा सकता है, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। तेपी दिव्य ध्वनिना भणित्वा गच्छन्ति, बेबी आत्मा के स्वरूप को बता दिया। काय से बता दिया? दिव्य ध्वनि के द्वारा बताया, और बता के बेबी चले गए, दिखाया नहीं। देखो कितने अच्छे शब्द प्रयोग किया आचार्य महाराज ने। तेपी केपी केवलिना, उन केवली भगवान ने भी दिव्य ध्वनि ना भणित्वा, दिव्य ध्वनि के द्वारा बता दिया कि आत्मा ऐसा है, और बता के मोक्ष चले गए। जब उनने बताया
तथापि श्रवण काले श्रोत्रीणाम परोक्षा एव। देखो और नई बात बहुत अच्छी बता रहा है। भी केवली भगवान तो प्रत्यक्ष ज्ञान से दिव्य ध्वनि खिर रहे, लेकिन तुम काय से सुन रहे? कानों से सुन रहे। तुम जो दिव्य ध्वनि कानों से सुन रहे, कानों से सुनने वाली दिव्य ध्वनि तो परोक्ष ही हुई तुम्हारे लिए, प्रत्यक्ष कहाँ हुई? क्योंकि तुमने जो सुना वो छायोपम ज्ञान से सुना, मत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से सुना, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से सुना। इसलिए बहुत अच्छी बात करी। देखो इन्हें श्रवण काले जब तुम सुन रहे हो तब वो दिव्य ध्वनि भी तुम्हारे लिए परोक्ष ही है। ये वो शब्द दिया। पश्चात परम समाधि काले प्रत्यक्षो भवति। जब आप समाधि काल योगत्रय में जाकर के बैठ जाते हैं, रत्नत्रय के स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं, तब वो जो आपने परोक्ष रूप सुनी थी वो साक्षात अनुभव हो गया। अच्छा, जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही पाया। जैसे सौधर में इंद्र ने चर्चा करी, सनत कुमार चक्रवर्ती तो बिल्कुल देव के रूप के समान बहुत सुंदर रूपवान व्यक्ति है। कितना रूपवान औदारिक शरीर वाला हो सकता है? दो देवों को चैन नहीं पड़ी और वे वहां पर उस सभा से तत्काल निकले और सभा से चल के उसी वक्त बिना संकेत करें, बिना फोन करें, और वे देवता सनत चक्रवर्ती के द्वारे पे खड़े हो गए। अब कहाँ है चक्रवर्ती? ढूंढो। और उस सनत चक्रवर्ती को ढूंढा तो वे तो वहां अखाड़े में दंड बैठ के लगा रहे थे। एक्सरसाइज में भी करते देखो, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज उस समय नहीं होती चौथे काल में। इसलिए एक्सरसाइज किया करो, स्वस्थ रहोगे, नहीं तो घुटनों में और कमर में दर्द होते रहते हैं। और फिर इसके अलावा और भी मन में भी दर्द बना रहता है, ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए अच्छे से किया करो इसमें, क्योंकि चक्रवर्ती भी कर रहा था। जब चक्रवर्ती वहां रेडांगण में एक्सरसाइज कर रहा था, वज्रवृषभ नाराज संगनन का धारी तद्वा मोक्षगामी, तभी देव आए और धूल दूसरे शरीर को देख करके भी कहा, जैसा सुना वैसा पाया। ये बात लगी तो जैसे इंद्र की सभा में बात सुनी वैसी यहां देख ली। इसी तरह यहां पर भी जैसी भगवान ने दिव्य ध्वनि में कही वैसा अब हमने साक्षात अनुभव कर लिया। अब हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत? समझते हो क्या कहलाता हाथ कंगन? हाथ में कंगन कड़े पहने हो, दर्पण देखो, देखो कैसे लग रहा है। दिखा नहीं रहा तुम्हें? दर्पण से पूछ रहे कैसे लग रहा है? अरे कंगन पहने हो तो ये तो प्रत्यक्ष है तुम्हारे। अब दर्पण में क्या जरूरत है? दर्पण की जरूरत तो वहां होती है जहां चेहरे पर तुम्हारी इंद्री काम नहीं करती है। हम कैसे लग रहे हैं इसमें लोग ज्यादा टेंशन रखते हैं। दर्पण देखना बंद कर दे में तो बड़े सुखी हो जाए लोग। उस दर्पण को देख करके लोग लाखों रुपया का सौंदर्य प्रसाधन रोज बर्बाद कर देते हैं। अच्छी दुकानें चलती हैं, क्रीम पाउडर फलाना ढेकड़ा क्या है, दुनिया भर की भस्म पोत पोत करके अपना डुप्लीकेट रूप दिखाता है।
ओरिजिनल तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो दूसरों को दिखे जब कमरे से बाहर निकल है तब वही भस्म पोती जाती है। कमरे में रहे तो नहीं पोतने का वो कौन देखवे वालों। कमरे में तो सब जानते कि तुम बेई हो, कल मुही हो, कहाँ से बोले हो बताओ। फिर वहां कोई जरूरत नहीं, लेकिन दूसरों को प्रदर्शन करेंगे तो वहां पर फिर अलग दिखाने चलेंगे। ये स्थिति होती है। इससे दोष लगता देखो ये मायाचारी है। आप अपने ओरिजिनल रूप को छिपा करके कुछ और दूसरों को बताना चाह रहे हो। मायाचार नहीं, इसमें बहुत बड़ा मायाचार है। ये मायाचार व्यक्ति को गैया बछिया के पर्याय में भेज देता है। इसलिए जो है वो है, हमें तो अच्छा लगता अपनी संतान, अपनी शकल और अपनी अकल हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। क्या? अपनी संतान, आपका बेटा कैसा भी हो, हमारे लिए तो प्राणों से प्यारा है। आपकी अकल, भले ही अकल के कुंदा हो, लेकिन 1.5 अक्ल लगा के ही रहते हो, नहीं होते। अपनी अकल को कोई नहीं कहता मैं बेअकल का, नहीं, मैं तो बहुत अकलमंद हूं। और शकल अपने आप में अच्छा हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। इसलिए इनके लिए कसाय ना करना पड़े, मायाचार ना करना पड़े, पाप ना करना पड़े। वही तो है। थोड़ी देर के लिए आप पाउडर पोत करके बाहर निकले, धूप निकल गई, पसीना आया, गंगा जमुना बह गई। अब भी फिर ऐसी लगी जैसे ककड़ी जैसी धारा भी बन जाती ना, ककड़ी की धाराएं निकलते ना वैसे। अब बताओ क्या है। अब ऐसे में कोई तुम्हारी फोटो उतार ले या फिर तुम अपनी सेल्फी उतार लो और फिर देखो वो उसमें, देखो कैसे लग रहे हैं। अब ऐसे लग रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात लिखी देखो इन्हें कि उस समय परोक्ष आत्मा को कहाँ चले इदानीं कालेपि इति भावार्थ। इस प्रकार इस काल में भी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ऊपर कहा था ना परम समाधि काल में वो प्रत्यक्ष हो जाता है, तो समाधि काल में प्रत्यक्ष होगा। तथा इदानीं कालेपि, उसी प्रकार इस काल में भी हम अनुभव कर सकते हैं। एवं परोक्ष आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है। अब वो कह रहा है कि आत्मा जब इंद्रिय गोचर होती है तो उस आत्मा का हम ध्यान कैसे करें। उस ध्यान के लिए करने के लिए आचार्य महाराज समाधान करते हैं। उस समाधान को ये कहना है कि उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय स्वरूप रागादि अध्यवसान के अभाव होने पर जीवगत रागादि भाव कर्म रूप को अध्यवसान का अभाव होने पर वो अपने आप में आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। इस प्रकार से अपन को यहाँ एक प्रत्यक्ष और परोक्ष के स्वरूप को समझ करके आत्मा के स्वरूप को समझना समय हो रहा है। जावने के ज्ञान से सुचलो कालो हे चिन्पाणी भारती तो जपो दिन रे जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख छे। देव भजो अरहंति को गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।